आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत के किसानों से धान खरीदी में मरकजी हुकूमत की टाल मटोल पॉलिसी पर शदीद तनकीद। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में मुनज़्ज़म किए एहतजाजी धरने। महंगाई और बरक़ी शरहों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाजी रैली, सदर PCC रेवंत रेड्डी ने क़यादत की। मजलिसी अराकीन मुखन्ना के वफद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से की मुलाकात। रमज़ान में रात देर गए तक दुकानात खुली रखने के लिए की गई नुमाइंदगी। पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी की SI मुगलपुरे से कोई बहस नहीं हुई। ACP मीर चौक ने की वजाहत। देखते हैं खबरों की तफसील। SOT LB नगर जोन ने मलकाजगिरी पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गांजा और हशीश ऑयल की मुंतकली को नाकाम बनाया और इस रैकेट में मुलविस 4 बैन रियासती मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत के मुताबिक 12,80,750 रुपये मालियती अशिया बरामद की गई हैं। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने इस केस के बारे में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर के टीम ने एक इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके 4 सदस्य जो भैया जाके वहां से उन्होंने 52 kg गांजा और 1 लीटर हशीश ऑयल खरीदा। वहां से गरीब ट्रेन से वो लोग सिकंदराबाद का टिकट था, लेकिन मोलावाली उतर गए और वहां मोलावाली स्टेशन पे कुछ देर तक रुकने के बाद वो सिकंदराबाद जा रही थी, तो वहां से दक्षिण एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली जाने का उनका प्लान था। इस गैंग को इंटरसेप्ट करते हुए एक गांजा और हशीश ऑयल और 7 मोबाइल फोन 750 रुपए नगद ये प्रॉपर्टी हमें मिली है। उसकी कीमत तकरीबन 12,80,750 रुपए है। ये जो गैंग है एक दिल्ली से इमरान नाम शख्स ने इनको यहाँ भेजा करके इन्फॉर्मेशन है, और वैजाग में कोई विजय नाम का आदमी जो राजस्थान का रहने वाला है, कोई एजेंसी एरिया से एक गांजा और हैश ऑयल वहां से प्रोक्योर करके इनको सप्लाई करता है। इससे पहले भी एक बार ये लोग यहाँ आ चुके थे करके खबर है। इन लोगों को पुलिस हिरासत में लेके इनसे अपनी ज्यादा जानकारी हम ले लेंगे और इमरान और विजय इनके लिए भी हम स्पेशल टीम को भेजेंगे। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारी SOT टीम इंस्पेक्टर अंजय रेड्डी, SI प्रताप रेड्डी, तकीउद्दीन और राजीव और उनके साथी सभी को मैंने एक कैश रिवार्ड से नवाजा। धन्यवाद। क़ायद मुख़न्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ डिवीज़न्स में मुनक़्क़िद किए गए दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हाफिज़ बाबा नगर में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में मजलिसी रुकन असम्बली और क़ायद मुख़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दावत इफ्तार में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद टीआरएस के रियासती वज़रा मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अज़ला में एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों की धान खरीदी के मामले टाल मटोल पॉलिसी के ख़िलाफ़ टीआरएस वज़रा और क़ायदीन एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जुमेरात को मुख्तलिफ़ अज़ला में ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने अपने दौरे नई दिल्ली के मौके पर कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और आज उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए तेलंगाना की ताज़ा सियासी हालात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा ट्राइबल आवाम से की जाने वाली मुलाकात से वाकिफ़ करवाने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला, काबीना वज़रा और तमाम 119 अरकान असम्बली के लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं और वो बीजेपी की ही नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदा हैं। रियासती गवर्नर ने बताया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को रियासती हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया है। रियासती वज़ीर आई टी के.टी. रामाराव ने सिलसिला में पार्टी क़ायदीन और कारकुनों के हमरा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की अदम खरीदी को लेकर और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे के ख़िलाफ़ धरने मुनज़्ज़म किए और कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के साथ साथ आवाम के साथ भी सौतेलाना सलूक इख्तियार कर रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर धान की खरीदी करे और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे। మరి ఇది ఎవరి చాతగానితనం, ఇది ఎవరి దద్దమ్మతనమో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఆ రోజు అంటివి కదా, మన్మోహన్ సింగ్ చాతనైతే లేదు, నువ్వు దిగిపో, నాకు అధికారమి, నేను చూపెడతా ఎట్లా పెట్రోల్ ధరలను కంట్రోల్ చేయాలని మాట్లాడిండు నరేంద్ర మోడీ. ఈ రోజు మాత్రం అదే నరేంద్ర మోడీ గారికి గూత వెళ్తలేదు. సామాన్య ప్రజలను అడ్డి విరుగుతున్నా రోజు రోజుకి పెట్రోల్ బంకులలో డీజిల్ బంకులలో సామాన్యుడు రైతుతో సహా సామాన్యులందరూ అవస్థపడుతున్నా 120 రూపాయలకు పెట్రోల్ వచ్చినా 104 రూపాయలకు డీజిల్ వచ్చినా ఆయనకు మాత్రం ఏమాత్రం చీమగుట్టినట్టు కూడా బాధ అనిపిస్తలేదు. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చి అడ్డగోలు మాటలు చెప్పి ఈ రోజు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి, ఇక్కడ దుర్మార్గం ఏంటంటే మనం ఎంతసేపు అయ్యా నరేంద్ర మోడీ గారు మరి నువ్వే చెప్తీవి కదా, ఆనాడు పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుడు డీజిల్ ధరలు పెరుగుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యం అని చెప్పినావు, మరి నీకు ఈరోజు చేతనైతే లేదా కంట్రోల్ చేసేందుకంటే ఉల్టా దబాయిస్తున్నాడు. ఏమంటాడు, మీరు రాష్ట్రాలలో తగ్గియండి, రాష్ట్రాలలో తగ్గించుకోపోండి అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ విషయంలో కూడా మీకు ఒక వాస్తవం చెప్పాలి. ఈ విషయంలో కూడా రాష్ట్ర सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में इंदिरा विज्ञान निकलिस रोड तक सिविल सप्लाईज भवन बरखी दफातर तक बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ रैली निकालते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने रेवंत रेड्डी के मशमूल कांग्रेस क़ायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि रेवंत रेड्डी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करते हुए औसत तबके पर माली बोझ आयद कर रही है, तो रियासती हुकूमत ने बरखी शरहों में इजाफा करते हुए औसत तबके को मुतासर किया है। వద్దురో నాయనా
వద్దురా నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురా నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురా నాయనా కేసీఆర్ పాలన పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలి తగ్గించాలి పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను వెంటనే सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव की क़यादत में महिला कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने रियासती हुकूमत की जानिब से बरक़ी शरहों में इजाफे के ख़िलाफ़ बरक़ी दफातर का घेराव करने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने महिला कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सुनीता राव ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए है। एक तरफ TRS को कौमी शाहराहों पर धरने देने की इजाज़त दी जा रही है तो दूसरी जानिब कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लिया जा रहा है। లేకపోతే వాళ్ళను రానివ్వకండి, అంతేగాని ఎవరికైతే ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారో వాళ్ళని పంపండి. కానీ ఈ విధంగా మా మహిళా కాంగ్రెస్ సోదరు మనందరినీ కూడా ఈరోజు ఇబ్బంది పెట్టినది చాలా దురదృష్టకరం. ఇప్పటికి 3 గంటలైంది, తన కళ్ళు తెరవట్లేదు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? కమిషనర్ బాధ్యత వహిస్తారా? డీజీపీ బాధ్యత వహిస్తారా? చెప్పండి. ఈ రోజు పేద ప్రజలందరూ సస్తున్నారని మేము ధర్నా చేస్తే మీరు ఈ విధంగా మమ్మల్ని అణిచివేయడము, బడాబాబుల కొత్తాసు వాడడం ఇంతవరకు కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాను మహిళా కాంగ్రెస్ గా. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఇక మీదట ప్రాపర్ గా వాళ్ళకందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపమని చెప్పి కూడా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. रियासती वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने TRS अराकीन असम्बली और कौंसिल के हमरा सिद्दीपेट में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से धान की अदम खरीदी को लेकर धरने मुनज़्ज़म किए और अपने खिताब में उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफे के फ़ैसले को वापस ले और गैस सिलेंडर की सब्सिडी पर इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा रियासत के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाया जाए। 67 కిలోల బియ్యం వస్తాయా? ఈ ఎండాకాలం క్వింటల్ వడ్లు పండిస్తే 67 కిలోల బియ్యం వస్తాయా? రావని ఆయనకు తెలుసు, అందరికి తెలుసు. అంటే ఇదేందన్నట్టు ఒక తొండాట. కొనమని చెప్పకనే చెప్పుడు, రైతులను రోడ్డు మీదకి తెచ్చుడు, రైతుల జీవితాలు ఆగం చేసుడు. ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడతారు. నేను ఇందాకన్నా అబద్ధాలు ఆడడం తప్ప నిబద్ధత తెలియని ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అధికారం మీకుంటది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. వడ్లు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే, వేరే దేశానికి పంపాలంటే ఒక రైతు పంపుకోగలుగుతాడా? ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపుకోగలుగుతాడా? ఆ అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. గ్యాట్ ఒప్పందాలు మార్చాలంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చాలి. విదేశాలకు వడ్లు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాలి. అది రాష్ట్రాలను చేసుకోండి అని ఒక అబద్ధం ఆడతాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళే చేసిండ్రు. పోయిన సంవత్సరం వడ్లు ఎక్స్పోర్ట్ చేసిండ్రు, బియ్యం విదేశాలకు ఎగుమతి చేసిండ్రు. కానీ మేము చేయట్లేదు అని పార్లమెంట్ సాక్షిగా అబద్ధాలు ఆడతారు. ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడిండ్రు పార్లమెంట్లో. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రానికి మెడికల్ కాలేజీలు కావాలని ప్రతిపాదన పంపిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనే పంపలేదు అని ఒక అబద్ధం ఆడిండ్రు. ఇట్లా ప్రతి విషయంలో గిరిజన मजलिस की नुमाइंदगी पर पुलिस ने दुकानात और दीगर कारोबार को बिला खलल खुली रखने की इजाज़त दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने जुमेरात को कमिश्नर पुलिस CV आनंद से मुलाकात की और दुकानों और होटलों को रात देर गए तक खुले रखने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के मोतमदी अमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि हर साल माह रमज़ान के दौरान जिस तरह बिना रोक टोक कारोबार होता है, सदर मजलिस के इस पैगाम को कमिश्नर पुलिस तक पहुँचाया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि आज से बाजार बंद नहीं करवाया जाएगा, किसी भी महकमे की तरफ से कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। मोतमद मजलिस ने आवाम से और दुकानदारों से अपील की है कि पुरअमन तौर पर अपने कारोबार को जारी रखें और अफवाहों पर तवज्जो न दें। वफद में मजलिसी अराकीन मुखन्ना सैयद अमीनुल हसन जाफरी, मोहम्मद मौज़ूम खान, कौसर मुहिउद्दीन, जाफर हुसैन मिराज और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज हैदराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद साहब से मजलिस का एक वक्त मुलाकात किया, जिसमें जाफर हुसैन मिराज साहब MLA, मौज़ूम खान साहब MLA, कौसर मुहिउद्दीन साहब MLA, रियाजुल हसन अफंदी MLC, अमीनुल हसन जाफरी MLC, ये तमाम लोग शामिल थे। मतलब ये था कि सदर मजलिस ने हिदायत दी कमिश्नर पुलिस को पाबंद किया जाए। हर साल रमज़ान में जिस तरीके से कारोबार होते हैं बिला रोक टोक के, बिला रुकावट के,
वो कारोबार जारी रखने का इंतज़ाम करें। चुनांचे सदर मजलिस का पैगाम कमिश्नर पुलिस को पहुंचाए। अल्लाह का करम है, आज से कारोबार बिल्कुल सुकून से होंगे और कोई बाजार बंद नहीं कराया जाएगा, कोई रुकावट किसी महकमे की तरफ से नहीं होगी। कारोबारी लोग आज़ादी के साथ पुरअमन तरीके से पुरसुकून माहौल में कारोबार करेंगे और ये इंतजाम महकमे पुलिस की तरफ से हुआ है कि कोई भी दुकान को, कोई भी कारोबार को रुकावट पुलिस की तरफ से नहीं होगी, ना कोई कारोबार बंद होंगे। इसलिए ये कारोबार को जारी रखने का आज से सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह खत्म रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं अवाम से, ताजरीन से खुसूसन अपील करूंगा कि वो पुरअमन तौर पर अपने कारोबार को जारी रखें और किसी की बातों में ना, किसी के बहकावे में ना आए, ना कोई अफवाहों पर कान धरे। नतीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का बस आज मुलाकात किया और ये पाबंद किया, सदर मजलिस का पैगाम पहुंचाया कि हर साल जिस तरीके से कारोबार रमज़ान में होते हैं वही कारोबार जारी रखे जाएंगे। किसी किस्म की रुकावट कारोबारी लोगों को नहीं होना चाहिए। चुनांचे पैगाम कमिश्नर तक पहुंचा दिया गया है और कमिश्नर साहब ने जी वादा किया है, आज से कोई दुकान, कोई कारोबार रुकावट नहीं रहेंगी। बिला रुकावट के, बिला दुकान बंद हुए के कारोबार जारी रखेंगे। पुरअमन तरीके से लोग कारोबार करें, इंतजामिया के साथ ताउन करें। अगर कहीं कोई रुकावट है, कुछ है, तो आप मजलिस के काउंसलर, MLAs को इत्तला करें। अब इसमें आपके मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी। लेकिन जो लोगों में तशवीश थी, बेचैनी थी, तो सदर मजलिस जो इन दिनों उम्रे में है, वहाँ से उन्होंने पैगाम भेजा, उनकी पैगाम पर पहुँचा कर कमिश्नर पुलिस से भी बात करके निकले हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के तमाम कारोबार पुरसुकून अंदाज में होंगे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रेडिएशन पब में रिव्यू पार्टी के सिलसिले में मौसर कार्रवाई न होने को बदबख्ताना करार दिया है। अपने ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा है कि कानून सबसे बालातर है। रिव्यू पार्टी में कोकीन की दस्तयाबी की भी इत्तला मिली थी और इस पार्टी में दौलतमंदों के बच्चे भी मौजूद थे और उन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया। सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कानून गरीब और अमीर सबके लिए बराबर होना चाहिए। मक्का मस्जिद और उसके आसपास की मसाजिद में तरावी के लिए आने वाले मुसल्लियों की गाड़ियों की पार्किंग के मसले की यकसुई कर ली गई है। मुसल्लियों की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस सिलसिले में मुतल्ला किया गया था कि पार्किंग पर पुलिस की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी मुतल्लका कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी को मुकाम वाक़े पर रवाना किया और उन्होंने पुलिस के रवैये पर एहतजाज किया, लेकिन तेलुगु चैनल्स की जानिब से इस मसले को लेकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। आज ACP मीर चौक बी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट की तरफ से ही शिकायत की गई थी। सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्धन शिकायत मिलने पर हॉस्पिटल पहुंचे और उस दौरान वहां पर मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद कादरी भी पहुंचे और इस सिलसिले में पुलिस से सवाल भी किया तो पता चला कि सुप्रिटेंडेंट की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी। ACP आनंद के मुताबिक सोहेल कादरी ने सुप्रिटेंडेंट से भी बात की और यहाँ पार्किंग की इजाज़त की दरख्वास्त की, जिस पर सुप्रिटेंडेंट ने पार्किंग की इजाज़त दे दी। ACP ने वजाहत की कि मजलिस के कॉरपोरेटर और सब इंस्पेक्टर मोगलपुरा के दरमियान बहस व तकरार नहीं हुई है, बल्कि इस मामले की अब यकसुई कर ली गई है। आप ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हजारों लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए और यहाँ पर है। भाई आप इधर आइए। सुप्रिटेंडेंट करे आपको कंप्लेन, सुप्रिटेंडेंट करे आपको कंप्लेन, या प्रिंसिपल करे आपको कंप्लेन। I got a dial-in call from the Unani Hospital. कौन? See, the dial-in call. ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। सुनिए सुनिए मैडम, प्लीज आप सुनिए। आप फोन रिसीव कर दे रहे हैं, थैंक यू। आपका आप वॉचमैन का फोन रिसीव करें। ये 25 साल नहीं, जब से यहाँ तराबी होती है मक्का मस्जिद में, उसकी पार्किंग यहाँ पर ही होती है मैडम। आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं। आप अभी आए। आप जब स्टूडेंट थे तो भी पार्किंग यहाँ पर होती थी। आज आप सुपरिटेंडेंट बन के आए मैडम, आप तो पार्किंग यहाँ पर है। परसों हमारा मुगलपुरा पुलिस स्टेशन को 5 तारीख नाइट कंप्लेंट आए एक पार्किंग इशू के लिए। यूनानी हॉस्पिटल के बाद ऐसा पार्किंग इशू हो रहे हैं बोल के
वो इशू में कंप्लेंट रिसीव होने के बाद हमारा मोगलपुरा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को आदेश दिए वो इंक्वायरी करना क्या है फिर अपडेट करना बोल के इमीडिएट हमारा मुकेश वर्धन मोगलपुरा एसआई यूनानी हॉस्पिटल पहुंच गए। वो इंक्वायरी करे सो टाइम में पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी जी भी उधर आए। आने के बाद सोहेल कादरी जी और हमारा एसआई साहब दोनों बात करे तो वो क्या कंप्लेंट है कौन कंप्लेंट करे बोल के वो कारपोरेटर हमारा एसआई साहब को बोले तो ऐसा सुपरनेंट यूनानी हॉस्पिटल कंप्लेंट करे तो हम इधर आए बोले तो वो सुपरनेंट साहब से भी कारपोरेटर बात करने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद वो वीडियो में है मेरा रिक्वेस्ट है ऐसा 25 साल से कर रहे हैं बोल के उन्होंने सुपरनेंट को रिक्वेस्ट करे तो तरावी प्रेयर्स के लिए उन्होंने अमन शांति होना कोऑपरेट करना बोल के सुपरनेंट मैडम पार्किंग को अलो करे तो वो बात हमारा को भी बोले सुपरनेंट मैडम और इसीलिए हम क्लैरिटी दे रहे हैं मीडिया के सामने और पार्किंग का इश्यू भी सॉल्व हो गया। उन्होंने भी वही वीडियो में देखे तो मालूम होता सुपरनेंट मैडम को उन्होंने थैंक्स भी बोले उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद थैंक्स भी बोले मैडम को और वो इंसिडेंट में हमारा एसआई को कारपोरेटर को बीच में कुछ भी मिसबिहेव और कुछ ओवरटॉकिंग आर्गुमेंट वैसा नहीं हुआ। बरक़ी शरहों में इजाफे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एहतजाज किया गया। कांग्रेस पार्टी के बाज़ कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर, मल्लू रवि, डी श्रवण और दीगर कायदीन भी गिरफ्तार किए गए। रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के पास भी आज सुबह पुलिस को तैनात देखा गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बरक़ी शरहों में किए गए इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कौंसिल कविता ने कहा है कि आज रियासत का किसान धान की खरीदी ना होने की वजह से परेशान है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि बड़ी तहरीक के बाद तेलंगाना को हासिल किया गया है। केसीआर की तरफ से शुरू किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट से किसानों की पैदावार में इजाफा हुआ है, लेकिन तेलंगाना के 61 लाख किसान सड़कों पर हैं क्योंकि मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदी नहीं कर रही है। सिंचाई के फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट किए। इसके बाद हमारे यहाँ जो धान का प्रोडक्शन है वो दोगुना हो गया है। तो आज पूरा तेलंगाना का किसान, तकरीबन 61 लाख तेलंगाना के किसान तेलंगाना के सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार हमारे धान के प्रोक्योरमेंट करने को इनकार कर रहा है। पहले उन्होंने वादा किया था कि पूरा प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें तेलंगाना में पहले से आज तक अगर आप देखेंगे तो सिंचाई का पानी हमारे यहाँ हम फ्री देते हैं किसान को, 24 आवर्स क्वालिटी पावर फ्री में देते हैं, 10,000 पर एकड़ हम हमारे फार्मर को सालाना देते हैं। तो ये सारे हमने जब प्रोविज़न किए हैं तब जाके फसल बढ़ी है, फसल दोगुना हुआ है। तो तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है
अभी केंद्र सरकार के पॉलिसी की वजह से इसमें रुकावट आ सकता है। हमारे किसान पहले मायूस था, लेकिन हमारे इतने सारे स्कीम्स के बाद वो एंकरेज हो गया, फार्मिंग करने लग गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार अगर इनकार करेगी धान के प्रोक्योरमेंट करने से, तो वापस किसान मायूस हो जाएगा। ये हालत इस देश में अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा सिंसियर ये मांग है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से आप पंजाब में पूरा का पूरा धान का प्रोक्योरमेंट करते हो, सिमिलरली तेलंगाना में भी पूरा का पूरा आप धान प्रोक्योर करिए। पिछले 4 दिन से तेलंगाना का किसान तेलंगाना के यूथ कांग्रेस की तरफ से हैदराबाद में पब के खिलाफ एहतजाज किया गया। जुबली हिल्स में एक बाइक रैली निकाली गई और फिर पब के रूबरू धरना दिया गया। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने कहा कि पब्स में ड्रग्स के मुबैना इस्तेमाल के बावजूद मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ड्रग्स की वजह से कई नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह हो रही है। हुकूमत की लापरवाही की वजह से पब और ड्रग्स कल्चर में इजाफा हो रहा है। यूथ कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि हैदराबाद से ड्रग्स के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ चंद्रानगुट्टे से संतोष नगर जाने वाली सड़क पर मिट्टी से लदी लॉरी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ, जिसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों के डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुआज़्ज़म खान ने जहानुमा डिवीज़न में तकमील शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन तरक्याती कामों की लागत 19 लाख रुपए बताई गई है। मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुआज़्ज़म खान के हमरा मुतल्लिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तार दरबाबा और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बादा मोहम्मद मुआज़्ज़म खान ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।
तो शौक को धूप पे और अच्छा था ना आपको। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में तिगलकुंटा इलाके के अंदर एक NP2 पाइपलाइन डाले गया था और 3 CC रोड डाले गए हैं और ये टोटल आज का जो कामों का इनॉग्रेशन हुआ है ये 19 लाख रुपए का है। आज के इस प्रोग्राम में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदर बाबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के सदर मोतमदीन व सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बस्तियों में डेवलपमेंट आना चाहिए, हमारे बस्तियों में जो मसाइल है उस मसाइल को दूर होना चाहिए। उससे मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह जो भी काम आवाम को तकलीफ़ दे रहा है उस कामों को करा रही है, या वो NP2 पाइप होने दीजिए, या CC रोड होने दीजिए, या सीवर लाइन होने दीजिए, या इलेक्ट्रिकल बंच केबल होने दीजिए। जो भी ज़रूरत है पब्लिक को, हम वहाँ पर वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात करते हैं, एरिया के कॉरपोरेटर, एरिया के सदर मोतमदीन मिलते हैं, मसाइल को देखते हैं, मसाइल को सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी कंसल्ट डिपार्टमेंट्स रहती है वहाँ पर प्रपोजल्स भेजती है इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। उसी का नतीजा कि आज इस तिगलकुंटे इलाके में CC रोड और NP2 पाइप का काम हुआ था, उसका आज प्रोग्राम रखा गया था। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे और भी इनाग्रेशंस होंगे। मैं आपके चैनलों के ज़रिए आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर शोबे में काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा काम करते रहेगी। शुक्रिया। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। कायद मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मुबैना नफ़रत आमेज़ तहरीर के सिलसिले में निर्मल पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए साल 2012 के केस की समाअत खुसूसी सेशन कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है। इस केस के फैसले को 12 अप्रैल 2022 तक महफूज कर दिया गया है। सरकारी वकील और वकील सफाई ने इस केस में अपनी बहस मुकम्मल कर ली है और फैसले को महफूज करते हुए 12 अप्रैल की तारीख दी गई है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के किसानों से धान खरीदी में मरकजी हुकूमत की टाल मटोल पॉलिसी पर शदीद तनकीद। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में मुनज़्ज़म किए एहतजाजी धरने। महंगाई और बरक़ी शरहों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की एहतजाजी रैली, सदर PCC रेवंत रेड्डी ने क़यादत की। मजलिसी अराकीन मुखन्ना के वफद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से की मुलाकात। रमज़ान में रात देर गए तक दुकानात खुली रखने के लिए की गई नुमाइंदगी। पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी की SI मुगलपुरे से कोई बहस नहीं हुई। ACP मीर चौक ने की वजाहत। इसी के साथ रिव्यू द न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रिव्यू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।